राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जेंडर सेंसिटिविटी और पोस्ट जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय अलीपुर हरदोई में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सुश्री पारुल गुप्ता, सदस्य वुमेन गवर्नेंस सेल, ने महिलाओं और साइबर सुरक्षा की जानकारी देते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि महिलाएं साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें साइबर उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और झूठी प्रोफाइल बनाकर परेशान करना जैसे विशिष्ट ऑनलाइन खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इससे बचने के लिए निजी जानकारी, फोटो साझा न करें, पासवर्ड का उपयोग करें। साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर इस अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत कानून का सहारा लिया जा सकता है। कार्यक्रम में सुश्री मेघा, गृह विज्ञान विभाग, ने कहा कि साइबर सुरक्षा में महिलाओं की विशेष भूमिका है। वह अपने कौशल से संचार एवं उनकी बारीकियों पर ध्यान और दृष्टिकोण लाती है, जो कि साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महाविद्यालय में जागरूकता के लिए पोस्टर लगवाए गए। महिला शिकायत प्रकोष्ठ के पास यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसकी तुरंत शिकायत दर्ज कराई जाएगी, जिसके कारण समस्या का रोकथाम होगा, उसका निवारण किया जाएगा। श्रीमती अवंतिका अस्थाना, संस्कृत विभाग, ने बताया कि आज मेंटरशिप कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीए की छात्रा गंगाश्री, केशव वर्मा, अमित कुमार, बीएससी की छात्रा अनुष्का वर्मा, बीकॉम की छात्रा कविता वर्मा द्वारा सभागार में उपस्थित सभी लोगों को लैंगिक संवेदनशीलता हेतु संकल्प कराया गया। इसके साथ ही परास्नातक जंतु विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं ने पॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी विषय पर आयोजित स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर दीपावली श्रीवास्तव, द्वितीय स्थान पर अमित कुमार और तृतीय स्थान पर सबा फातिमा ने पुरस्कार प्राप्त किया। यूजीसी के द्वारा बनाई गई पीपीटी तथा वीडियो को लैंगिक जागरूकता के लिए सभी छात्र छात्राओं को दिखाया गया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस सह संयोजक डॉक्टर गीता सिंह ने किया। इस अवसर पर एनएसएस के संयोजक, सभी क्लबों के प्रभारी तथा सदस्य, शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इसमें कैसे आपको अगर कोई आपके साथ गलत चीज हुई है या किसी ने कुछ गलत बोला है आपसे या कोई छेड़छाड़ की है तो आप कैसे वहां जाके आप इस एक्ट में आप उसकी कार्यवाही कर सकते हैं, उसके लिए ये सब आपको बताया गया। दूसरी चीज ये है कि इसको रोकने के लिए क्या गतिविधियां हम अपना सकते हैं। हम महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कुछ महिलाएं विद्यालय में नौकरी करती हैं, कुछ ऑफिस वर्क में नौकरी करती हैं, अलग अलग सब अपनी नौकरी करती हैं, रात में देर से भी आती हैं, सबका अपना काम है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम कर रही हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। अगर वो रात में आ रही है तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको छेड़ सकते हैं अगर वो रात में आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया, उत्पीड़न से बचाव के लिए बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कार्य क्षेत्र में जो भी महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, उनका कोई ऑफिस है या कॉलेज है या कोई भी ऐसी व्यवस्था जहां वो काम करने जाती हैं, वहां किसी भी प्रकार से उनका यौन उत्पीड़न न किया जा सके। यौन उत्पीड़न के खिलाफ ये सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम, बहुत बड़ी पहल थी, जो आज सक्सेस हुई और हर महिला के पास अब एक कानून है जिसके थ्रू वो अपने आप को किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से बचा सकते। कुछ अनिवार्य चीजें होती हैं जिसमें हम आपको बताएंगे। जैसे कर्मचारी, आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में या कहीं भी, तो उसमें कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी को एक हमें फिशिंग नकली मेल भेजनी चाहिए जिससे वह असली और नकली की पहचान कर सकें, जिससे वह सुरक्षित रह सकें और अपनी कंपनी को भी सुरक्षित रख सके। पासवर्ड, सबके पासवर्ड होता है, सबके सिस्टम आजकल डिजिटल इतना चल रहा है, सिस्टम सभी के पास अपने पासवर्ड होता है। उस पासवर्ड को हमें इतना कठिन करना चाहिए कि कोई भी इसे अनजान व्यक्ति उसे खोल ना सके, कोशिश करे भी तब भी उसे ना खोजे, तो उसको। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए हरदोई से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट।